वेलकम यू इंग्लिश विद अभिषेक। आज हम इंग्लिश का बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जब हमें पता हमारे पास कोई वस्तु होगी तो हम वहाँ करते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि पास्ट में जब हमें बताना था कि हमारे पास कोई वस्तु, मेरे पास घर था, आई हैड हाउस, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार। राम के पास इंग्लिश का नॉलेज था तो राम हैड के पास हथियार थे तो अमेरिका हैड वेपन। इस प्रकार से कल मैंने आपको पढ़ाया था कि पास्ट में कोई वस्तु पढ़ेंगे कि भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी। जैसे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास घर होगा, आई विल हैव हाउस। मेरे पास पैसा होगा या हमारे पास पैसा होगा, वी विल हैव मनी, है ना। भारत के पास विल हैव फ्रीडम। तो हम इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, इंग्लिश विद अभिषेक पे आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने एक 60 डेज है ना, 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 9 है ना। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 to डे 8। दोस्तों गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश विद अभिषेक पर 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, जिसमें आज हमारा डे 9 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 to डे 8। मैंने डे 1 से लेके डे 8 तक कंप्लीट कर दिया है या कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप डे 1 देखिए, फिर डे 2 देखिए, डे 3। जब आप डे 8 तक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, समझ लिया है ना। मैंने आपको बताया भी है कि प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। एक वाक्य लेने हैं, 5 पैटर्न या 4 पैटर्न में हमें बनाना है ना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर में पढ़ेंगे, है ना, मतलब भविष्य, फ्यूचर भविष्य मतलब इसका मतलब होता है जैसे कोई वस्तु पास हो गया ना, कोई वस्तु पास होगी, है ना। हम बताते हैं ना कि मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। राम के पास घर होगा, राम विल हैव अ हाउस। मीरा के पास इंग्लिश की बुक होगी, मीरा विल हैव इंग्लिश बुक, है ना। भारत के पास शक्ति होगी तो इंडिया विल हैव पावर, है ना। हमारे पास नॉलेज होगा, वी विल हैव नॉलेज। राजू के पास शांति होगी तो राजू विल हैव पीस। उनके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम वी कैन मेक 1000 ऑफ सेंटेंसेस इन दिस वे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, देन वी कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस इन दिस वे, है ना। तो चलिए, कोई वस्तु पास होगी, है ना। जैसे मैंने बोला, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हम विल हैव का प्रयोग करते हैं।
एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, या फिर कि कोई वस्तु पास होगी, हमें बस ये याद रखना है भविष्य में, है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी अभी मैं आपको पहले देखी, जैसे एक हम नोट डाल देते फिर यहाँ पे कि जो बिल है ना, बिल है बिल है का प्रयोग हम सभी सब्जेक्ट, है ना, सभी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के साथ करते हैं ना। दैट मीन्स कि जो हमारा बिहेव जो हेल्पिंग हो गई ना, भविष्य मतलब फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी तो वहाँ पे हम बिहेव का प्रयोग, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो, है ना, मतलब एक हो, चाहे बहुवचन मतलब प्लूरल हो, एक से अधिक हो, वहाँ पे भी हम बिहेव का प्रयोग करते हैं, है ना। इसका मतलब होता है कि कोई वस्तु पास होगी फ्यूचर में, है ना, कोई वस्तु पास होगी। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे लगाना होता है हमें विल हैव, यहाँ पे लगाना होता है ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरे पास घर होगा, है ना, या हम इसको रिमूव करते हैं फिर हम यहाँ से सिस्टमेटिक लिखते हैं ना। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि बिलीव का प्रयोग हमें सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं हम करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो मतलब एक हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो एक से अधिक हो। सिंगुलर मीन्स आई वी ही शी इट, है ना। तो चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, इसमें चाहे सिंगुलर प्लूरल हम सभी के साथ बिलीव का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब होता है बिलीव। मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है सबसे में लिखना होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहाँ पे हमारा जैसे मैंने बोला कि मेरे पास घर होगा, है ना, मेरे पास घर होगा, है ना। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेरे पास, मेरे के लिए लिखेंगे आई, है ना, आई। और भविष्य में या फ्यूचर में हमारे पास कोई वस्तु होगी तो वहाँ पे हम विल हैव लगाते हैं। तो मैंने लगाया होगा, है ना, तो आई विल हैव अ हाउस, है। फिर मैंने बोला कि उसके पास कार होगी या हमारे पास कार होगी ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने कि हमारे पास कार होगी, है ना। तो हमारे के लिए लगाएंगे हम वी, है ना, बी। और हमारे पास भविष्य में कोई वस्तु है उसके लिए बी हमें लगाना है, ऐसे विल हैव अ कार, है ना। फिर मैंने बोला कि उसके पास नया मोबाइल होगा,
उसके पास नया मोबाइल होगा। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट हियर सब्जेक्ट, तो वी विल राइट ही, देन will have, then object, he will have a न्यू मोबाइल, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, उनके पास क्या होगा, पैसा होगा, है ना। उनके पास पैसा होगा, तो उनके की इंग्लिश होगी दे पास होगा, भविष्य में पास होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ से सिंपल बिल है ना। मैंने उनके के लिए दे लगाया, पास होगा भविष्य में कोई वस्तु पास होगी, उसके लिए मैंने यहाँ से बिल है लगाया। पैसा को बोलते हैं ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे पैसा, तो दे विल हैव मनी, है ना। राजू के पास शांति होगी, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये राजू के पास शांति होगी ना, शांति होगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है राजू, सब्जेक्ट है हमारा, राजू विल हैव पीस। तो हम वी कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस सच इन दिस वे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, कि कंसेप्ट कैसे, हमें सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाना है। जैसे मैंने बोला मेरे पास घर होगा तो आई, भविष्य में मेरे पास कोई वस्तु होगी तो मैंने उसके लिए यहाँ से लगा आई विल हैव अ हाउस। हमारे पास कार होगी तो बी, हमारे की इंग्लिश होगी वी, पास होगी तो बी विल हैव अ कार। उसके पास नया मोबाइल होगा तो ही विल हैव, है ना, कोई वस्तु होगी भविष्य में किसी के पास तो ही विल हैव अ न्यू मोबाइल। उनके पास पैसा हुआ तो उनके इंग्लिश दे विल हैव, है ना, कोई वस्तु होगी भविष्य में तो दे विल हैव मनी। राजू के पास शांति हुई तो राजू विल हैव पीस, शांति को बोलते हैं पीस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। सच में यदि आप अपने इंग्लिश के प्रति सीरियस है, आप सीरियस है तभी तो आप मेरे वीडियो पे आए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे सारे लेक्चर को डे 1 देखिए, डे टू डे देखेंगे ना, तो जब आप एक 60 दिन जब कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर को डे 1 से देखिए। जब आप एक डे 1, डे 2, डे 3 जब एक सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द सेशन। और हाँ, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। यदि कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जब हमें एक सेंटेंस लेंगे, पहले इसके लिए स्ट्रक्चर होते हैं
सिंपल, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, है ना। सिंपल का स्टेप क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। जब हम इसका निगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद हमें नोट लगाना, विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात का ध्यान रखना है, जब दो शब्द की हमारी या दो वर्ड की हेल्पिंग होती है तो हमें नॉट को दोनों के बीच में लगाते हैं। जैसे ये बिल है तो बिल के जस्ट बाद नॉट फिर हैव लगाना है। जब इंटरोगेटिव बनाना है तो कोई वाक्य को हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे रखना होगा बिल, है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, यहाँ से हमें लिखना होता है सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद हैव जो बचा हुआ है हैव लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इंटरोगेटिव निगेटिव बनाना हो मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक तो उसके लिए हमें विल तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना है, यहाँ पे हैव लास्ट में ऑब्जेक्ट रखना है ना। यदि अगर आप मुझसे डे 1 से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हम 5 पैटर्न में या 4 पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास फ़ोन होगा, है ना, या आईफोन होगा, सिंपल बनाते हैं ना, तुम्हारे पास आईफोन होगा, हम ये लिखते हैं ना, आईफोन होगा, है ना। सबसे पहले हम सिंपल बनाते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि भविष्य में कोई वस्तु हमारे पास होगी, तो अभी हमने पढ़ा था कि विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो तुम्हारे पास आईफोन होगा तो, है ना, सिंपल बनाते हैं यहाँ से एस, है ना, तो लिखेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे के लिए इंग्लिश होगी यू, पास कोई वस्तु होगी तो यू विल हैव, यू विल हैव आईफोन, या भी लिख सकते हैं, एक आईफोन होगा तो आईफोन, है ना, यू विल हैव आईफोन। फिर हम लिखेंगे तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा, है ना। हम बनाएंगे निगेटिव तो यहाँ भी लिख सकते हैं ना, तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा, है, यहाँ पे लिखा हमने निगेटिव। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो यू के तुम्हारे की जगह यू, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे विल, ये वाला पैटर्न, फिर यहाँ पे लिखेंगे नॉट हैव आईफोन, है। फिर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव कि क्या तुम्हारे पास आईफोन होगा, क्या तुम्हारे पास आईफोन होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे क्योंकि हमारी बिल है वे, तो हम बिल को आगे लेके आएंगे, सिंपल बिल यू हैव, है ना, बिल यू हैव। देखिए मैं इस पैटर्न बिल को लिखा, फिर सब्जेक्ट हमारे यू हो गया, फिर यहाँ से हैव लिखा, ऑब्जेक्ट है हमारी आईफोन, यू विल हैव आईफोन क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा, तो ये हमारा इंटरोगेटिव था, अब हम इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बताएंगे, मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो हम क्या तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा, जैसे
तो आई है ना। तो इसके लिए हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए, विल को आगे लेके आएंगे सबसे पहले ना, विल यू है ना। अब नहीं होगा, भविष्य में कोई वस्तु हमारे पास नहीं होगी तो उसके लिए हमने यू विल यू नॉट है ना, नॉट हैव आईफोन है ना। तो हम इसका WH बना सकते हैं कि तुम्हारे पास आईफोन कब होगा, तो है ना, यहाँ से हम WH बना देते हैं, कोई भी WH, तुम्हारे पास आईफोन कब होगा है ना। तो इसका ये हमारा WH फैमिली का मेंबर है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा यहाँ WH के लिए कब की इंग्लिश होती है व्हेन, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ड विल, देन विल यू हैव आईफोन। यू कैन मेक 1000 ऑफ सेंटेंसेस है ना। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है ना, और उसको आपको 5 पैटर्न बनाकर बताया है कि देखिए इसका जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल जब साधारण वाक्य बनाना हो हमें तो सबसे पहले हमें लिखना हो सब्जेक्ट, फिर हमें कोई वस्तु भविष्य में पास होगी उसके लिए लगाना था विल हैव, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसका नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य बनाना होता है सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे विल के बाद हम लगाना है नॉट है ना, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना प्रश्नवाचक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो हम ओनली बिल को आगे लेके आएंगे, मतलब सबसे पहले हमें बिल लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बनाने एक वाक्य के, इसी वाक्य के, तो वहाँ पे हमें लिखना होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि तुम्हारे पास आईफोन होगा तो यू विल हैव आईफोन, तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा तो यू विल नॉट हैव आईफोन। क्या तुम्हारे पास आईफोन होगा तो विल यू, देखिए विल यू हैव आईफोन। क्या तुम्हारे पास आईफोन नहीं होगा तो विल यू नॉट हैव आईफोन। तुम्हारे पास आईफोन कब होगा, तो मैंने यहाँ पे ये पैटर्न नहीं लिखा है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा, मतलब ये कब है ना, WH फैमिली का हमारा एक मेंबर होता है कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये हमारे WH फैमिली के सदस्य मेंबर्स होते हैं। तो उसके लिए इस व्हेन के लिए हमें सबसे पहले लिखा हमने यहाँ पे कब, फिर बाकी हमने इंटरगेटिव वाक्य बना दिया है ना। तो व्हेन विल यू, देखिए इंटरगेटिव है ना, व्हेन विल यू हैव आईफोन। देखिए जब मैंने इसका सिंपल बनाया तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मैंने भविष्य में कोई वस्तु होगी तो उसके लिए विल हैव लगाया। फिर जब मैंने इसका नकारात्मक वाक्य बनाया तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ देखिए यू विल के बाद मैंने नॉट लगाया, फिर हैव लगाया है ना, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। फिर जब मैंने इसका इंटरोगेटिव वाक्य बनाया हमने तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ गए बिल को, जो कि हमारी बिल है, बाकी बची सब्जेक्ट हमारा यू हैव आईफोन। फिर मैंने इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है आईफोन। फिर WH बनाए कि तुम्हारे पास आईफोन कब होगा, तो सबसे पहले कब के मेरे लिए मैंने लिखा व्हेन, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव आईफोन। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ। आई होप डिड यू अंडरस्टैंड है ना whatever I taught you just। चलिए हम कुछ एग्जांपल और लेंगे फिर सेशन को एंड करेंगे ना। सेशन को ज़्यादा लंबा बनाना भी ठीक नहीं है क्योंकि हम टिक ही नहीं पाते हैं। जो हमें चीज़ मतलब नॉलेज प्रोवाइड करती है हम उस वीडियो पर बस क्लिक करेंगे और भाग जाएंगे। ये हमारी एक आदत बन जाती है कि हमने 1 मिनट देखा और क्विट किया और चले गए, लेकिन इसी के कारण हम ना कोई सी भी स्किल हो या कोई सी भी भाषा हम नहीं सीख पाते हैं। और यही आदत हमें आगे ले जाके पीछे छोड़ देती, मतलब
मतलब हम इसी के कारण पिछड़ जाते हैं ना। तो हमें बने रहना है। यदि आप 60 दिन तक मेरे साथ बने रहे तो आई गिव यू गारंटी nobody कैन स्टॉप यू लर्न इंग्लिश, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश सीखोगे, है ना, सीख जाओगे, बट आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। मैं आपको यहाँ पे आऊँगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा और एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करवाऊँगा, दूंगा, है ना। लेकिन आपको खुद से भी 10, 15, 20 जितने आप बना सकते हैं, मैक्सिमम सेंटेंस आपको ही बनाने हैं, है ना, ताकि उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। आपको कंसेप्ट आपने सीखी है तो हम कैसे एक सेंटेंस को फ्रेम करते हैं वो आप सीखेंगे। पहले आप रिटन प्रैक्टिस कीजिए। जब आप रिटन में आपकी कमांड धीरे धीरे अच्छी होने लग जाए तो आप ओरली प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जैसे जैसे देखो, मैंने बोला कि लोगों के पास पैसा होगा तो पीपल विल हैव मनी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो पीपल विल नॉट हैव मनी। क्या लोगों के पास पैसा होगा तो विल पीपल हैव मनी, क्या लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो विल पीपल नॉट हैव मनी। मतलब लोगों के पास पैसा क्यों होगा तो वाई विल पीपल हैव मनी। आपको इस प्रकार से एक सेंटेंस लेना है, आपको 4-5 पैटर्न बनाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय पर किस वाक्य का या किस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक सेंटेंस लेना है और 4-5 पैटर्न में प्रैक्टिस करनी है। यही आप प्रैक्टिस करने का सही तरीका है। मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ, मतलब मैंने भी ऐसे सीखी है ना। धीरे धीरे मैंने भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव की है ना। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ना। और देखिए गाइज, हमें डरना नहीं है। जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो हो सकता है कभी कभी शब्द हमारे मतलब दिमाग में नहीं आते हैं तो और बोलते हैं तो हो सकता है कभी कभी हमें हम्बलिंग भी होती होगी, हेजिटेशन भी होता होगा, बट हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना है ना। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम अपने भविष्य में कभी हमने कुछ सोचा है वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी इंग्लिश बोलते हैं तो कभी कभी हम अटक जाते हैं, तो इससे हमें डरना नहीं है, हमें ट्राई करते रहना है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो चलिए without wasting time, let's continue the session. Let take some example, है। हम 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे, है ना। 10 एग्जाम्पल हमारे लोगों के पास पैसा होगा, है ना। लोगों के पास पैसा होगा। दोस्तों गाइस, आई हैव ऑल्सो, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है और ढंग से बस सर्विस भी अवेलेबल नहीं है ना। तो फिर भी मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड डे बाई डे प्रोवाइड करता हूँ, ताकि यदि आप सच में सीखें अपनी इंग्लिश को लेके सीरियस है तो आप डे बाई डे हम रिकॉर्ड लेक्चर में भी सीख सकते हैं, है ना। जो भी मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ और एग्जांपल देता हूँ, उन्हीं के बेस पे आप अपनी मर्जी से 10-20 एग्जांपल लेके और बना के डे बाई डे अपनी इंग्लिश को काफ़ी, यदि आपने सोचा है कि मुझे पूरी इंग्लिश सीखना है लेकिन आप यदि उसका 50% ही सीख पाए तो भी कोई हमें इश्यू नहीं है ना। वैसे भी हम क्या करते, है ना। तो चलिए, लोगों के पास पैसा होगा तो नेक्स्ट, है ना, फिर हम करेंगे कन्वर्ट। पहले हम लिख लेते हैं उनके पास आज़ादी होगी ना। तो उनके पास आज़ादी होगी ना। लोगों के पास पैसा होगा तो पीपल, है ना। लोगों की इंग्लिश होती है पीपल विल हैव
यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पीपल विल हैव मनी। उनके पास आज़ादी होगी तो दे विल हैव फ्रीडम, है ना। फिर नेक्स्ट, घासीराम के पास घर होगा ना। घासीराम के पास घर होगा, तो सब्जेक्ट हमारा घासीराम, है ना। घासीराम विल हैव हाउस। फिर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, है ना। हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, तो वी विल हैव, है ना। हमारे पास अंग्रेजी ज्ञान होगा तो वी विल हैव इंग्लिश नॉलेज, है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, नॉलेज ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश नॉलेज, है ना। नॉलेज, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मीरा के पास क्या होगा भैया, मीरा के पास स्कूटी होगी, है ना। मीरा के पास स्कूटी होगी, स्कूटी होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना हमें, सब्जेक्ट है हमारा मीरा। मीरा भविष्य में किसी के पास कोई वस्तु होगी तो विल हैव, मीरा विल हैव अ स्कूटी। फिर मैंने नेक्स्ट बोला कि भारत के पास शक्ति होगी, है ना। भारत के पास शक्ति होगी, शक्ति मीन्स पावर, है ना। तो इंडिया विल हैव इंडिया विल हैव पावर, है ना। शक्ति को बोलते पावर। नेक्स्ट मैंने बोला कि क्या बोला, गरीबों के पास पैसा होगा, है ना। गरीबों के पास पैसा होगा, तो गरीबों को बोलेंगे पुअर, है ना। द पुअर विल हैव, द पुअर विल हैव मनी। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ना। हम 3 एग्जाम्पल है, गायक के पास माइक होगा, या, है ना। हम लिखते हैं बच्चों के पास साइकिल होगी, है ना। बच्चों के पास, बच्चों के पास साइकिल होगी,
तो बच्चों के हम चिल्ड्रन ही बोल सकते हैं और किड्स ही बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन विल हैव अ बाइसिकल, है ना, बाइसिकल। नेक्स्ट मैंने लिखा कि क्या है बताओ। मैंने लिखा कि मेरे पास चश्मा होगा, है ना, मेरे पास चश्मा होगा। तो आई विल हैव स्पेक्स, है ना, स्पेक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं ना, फिर हम बस 5 मिनट बाद सेशन को एंड करेंगे। जैसे बोला कि भारत के पास अच्छी टीम होगी, है ना। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि भारत के पास अच्छी टीम होगी, है ना, टीम होगी। तो इंडिया विल हैव, सब्जेक्ट लिखा हमने इंडिया विल हैव अ गुड टीम। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। बस हम 2-3 सेंटेंस और लेंगे। अब मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हम प्रेजेंट में किस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं, पास्ट में किस प्रकार से और फ्यूचर में किस प्रकार से। उसके बाद दैट्स इट, सेशन को हम समाप्त करेंगे ना। तो सब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, है ना। बस हम 5 मिनट का सेशन और लेंगे, उसके बाद हम सेशन को समाप्त करते हैं ना। यदि आप सच में आपको सीखने को कुछ मिला है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। और चैनल और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, है ना। देखिए हम इसका प्रेजेंट में मतलब कोई वस्तु हमारे पास है ना। पास्ट में कोई वस्तु हमारे पास थी, है ना। फ्यूचर में कोई वस्तु हमारे पास होगी, है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मार्कर है ना, तो मैंने लिखा कि मेरे पास मार्कर है ना, या ऐसे लेते हैं मार्कर है, या मेरे पास पेन है, ले लेते हैं मेरे पास पेन है। तो हम सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी इंग्लिश, आई हैव अ पेन। फिर जैसे हम पास्ट की ओर शिफ्ट होंगे तो मैंने बोला कि मेरे पास पेन था, है ना। तो इस आई हैड अ पेन। फिर जब हम फ्यूचर में शिफ्ट होंगे तो मैंने बोला कि मेरे पास पेन होगा, मेरे पास पेन होगा। तो आई विल हैव पेन, अब पेन, है ना। फिर एक और मैंने बोला कि उनके पास क्या होगा, उसके पास घर होगा, घर है ना, उसके पास घर है। तो ही के साथ हैज, ही हैज अ
घर को बोलेंगे हाउस। उसके पास घर था तो उसके पास घर था। नाउ हाउ विल यू स्पीक? तो ही हैड अ हाउस। उसके पास घर होगा तो उसके पास घर होगा तो ही विल हैव अ हाउस। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे आपको शिफ्ट करना। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। बस यदि भविष्य मतलब प्रेजेंट में यानी वर्तमान समय में हमारे पास कोई वस्तु है तो वहाँ पे हमें हैव और है ना, हैव और हैज़ लगाना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। और पास्ट में मतलब भूतकाल में हमें कोई वस्तु थी तो हमें वहाँ पे हैड लगाना है, और भविष्य में कोई वस्तु हमारे पास होगी तो विल हैव लगाना है। तो जैसे उसके पास घर है तो ही हैज़ अ हाउस, है ना। उसके पास घर था तो ही हैड हाउस, समय के हिसाब से, है ना। उसके पास घर होगा तो ही विल हैव अ हाउस। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास शर्ट है, आई हैव अ शर्ट। मेरे पास शर्ट था तो आई हैड अ शर्ट। मेरे पास शर्ट होगा तो आई विल हैव अ शर्ट, है ना। मेरे पास लैपटॉप है तो आई आई हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप था तो आई हैड ए लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप होगा तो आई विल हैव अ लैपटॉप, है ना। इस प्रकार से हमें शिफ्टिंग आनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहता है और हमें समय के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है ना। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया। इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार सेशन को